हरियाणा के एक छोटे से गांव से जब मुंबई की ओर रवाना हुई थी, तब इस एक्ट्रेस के मन में एक ही ख्वाब था, बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल करना। और इस हीरोइन ने पलक झपकते ही इस मुकाम को हासिल भी कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हीरोइन है कौन? ये है द हॉट एंड सिजलिंग मल्लिका शेरावत। मल्लिका का असली नाम है रीमा लांबा। बॉलीवुड में कदम रखने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला। उनके घर वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मल्लिका एक एक्ट्रेस बने, और जब मल्लिका को कोई होप्स नहीं दिखा तब वो घर से भाग आई मुंबई। और इसी कदम ने सपनों को हासिल करने का हौसला बढ़ाया मल्लिका का। पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के साथ टीवी कमर्शियल्स, फिर म्यूजिक वीडियोस, और इसके बाद मिला मल्लिका को फिल्मों में एंट्री। जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला मल्लिका को, और यही उनकी डेब्यू फिल्म थी। फिर साल 2003 में मल्लिका ने ख्वाहिश मूवी की, और इस मूवी ने उन्हें एक स्टार बना दिया। स्टार के साथ साथ एक अलग पहचान भी बन गई उनकी। बोल्ड और बिंदास कहने लगे सब मल्लिका को। फिर तो उन्हें मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर साल 2004 में बोल्डनेस को एक अलग लेवल पर ले गई फिल्म मर्डर के साथ। इसके बाद कई आइटम नंबर्स करती भी नजर आई मल्लिका। सेक्सीनेस की मूरत का टैग लगाया गया इनको, और फिर गुरु फिल्म में मैया मैया गाने ने मल्लिका को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इंडस्ट्री में सालों तक राज करती रही मल्लिका। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड और कुछ चाइनीज फिल्मों में भी नजर आने लगी ये। साल 2015 में एक इमेज मेकओवर करने की कोशिश की मल्लिका ने, एक पॉलिटिशियन का किरदार अदा करके, फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में। इतना कुछ करने के बावजूद मल्लिका की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही थी, और इसीलिए मल्लिका का करियर डूबने लगा था। फिल्म में इनके हाथ ही नहीं लगते थे। इनफैक्ट बीच में खबरें ये भी आई थी कि मल्लिका बैंकरप्ट हो गई है और कि उन्हें एक रेंटेड अपार्टमेंट में मूव इन होना पड़ रहा है। लेकिन इन खबरों को मल्लिका ने महज एक अफवाह बताया। मल्लिका अब सिर्फ कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही दिखाई देती है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज को सपोर्ट करने जाती है कान। फ्री द गर्ल चाइल्ड कैंपेन को सपोर्ट करती है मल्लिका। वो बहुत अच्छे से जानती है कि लड़कियों को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर चुकी है। यहाँ तक उन्हें एक बार बहुत मारा भी गया था। वेल बैक टू हर करियर, वो लास्ट नजर आई थी जीनत नामक एक मूवी में, और ये भी कुछ खास नहीं चली, और उसके बाद वो बड़े पर्दे से गायब ही है। वो सिर्फ कंट्रोवर्सी की फेवरेट किड बन के रह गई है। डर्टी पॉलिटिक्स में उनके सीन के लिए हो या फिर इंडिया को एक बार गैंग रेपिस्ट का लैंड बोलने के लिए हो, मल्लिका ने हेडलाइंस क्रिएट किया। इंडिया में हो रहे रेप्स के बारे में मल्लिका ने एक बार कहा था, See, we are not lawmakers. Bollywood हम लॉ नहीं बनाते. We can only give an opinion, and I think what's happening with women and children in this country is absolutely shameful, very shameful. From the land of Gandhi, we've become a land of gang rapists. वही एक बार रिपोर्टर ने उनसे हिंदुस्तानी होकर विदेश में रहने के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा, Why would you want to find true love in a country you're not happy with? I never said I'm not happy with India. You are anyway settled in LA, so I'm why? not. Excuse me. I'm not settled in LA. I was never settled in LA. I go to Los Angeles to work. I've done 2 films there and a video with Bruno Mars. I live in India. मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी जड़ें हिंदुस्तान में ही है और मुझे छोड़ना भी नहीं है। और जहाँ तक मेरे इंटरव्यू की बात रही, आज सारी प्रेस है, अभी यूट्यूब में वो इंटरव्यू चलाते हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है। आप प्लीज अपना होमवर्क कीजिए। जो औरतों की स्थिति है आज हमारे देश में, वो रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है। It's been a huge controversy, Mallika. So you know most of the people in this country believe that you said that. I don't care what people believe. वेल अब क्या कहे, ना आइटम नंबर्स और ना ही कोई फिल्म्स। मल्लिका शेरावत अब बस एक गुमनाम चेहरा बनकर रह गया है। आप मल्लिका को कितना मिस करते हो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।